नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। लगातार दोस्तों हम आपको जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन डिलीवर कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन दे रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा, सभी के सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, 1 से लेके 100 तक सभी। एंड दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। और ये वाली क्लास आपको टिल द एग्जामिनेशन मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फ़िल्म को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार दिया गया? जी हाँ दोस्तों, ये दिया गया था द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस वर्ष जो दिया गया किस मूवी को ऑस्कर अवार्ड, तो याद रखेंगे कोडा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कौन से एक्टर से दोस्तों जिनको दिया गया बेस्ट एक्टर का, तो विल स्मिथ जो थे, जो कि ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीते थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बाफ्टा पुरस्कार दोस्तों कब से शुरू किया गया था? तो इसे 1947 से शुरू किया गया था। इसका फुल फॉर्म भी आपके परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म दोस्तों है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड ना, काफी बार आया हुआ है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया था? तो ये देखिए बिल स्मिथ को दिया गया और इन्हीं को ऑस्कर भी दिया गया था। 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में दोस्तों किसे श्रद्धांजलि दी गई? तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर को देखिए जो कि श्रद्धांजलि दी गई। और दोस्तों बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ जो कि निर्देशक का अवार्ड दिया गया दोस्तों? तो देखिए जेन कैंपियन को दिया गया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोस्तों किसे दिया गया ये अवार्ड? जी हाँ दोस्तों, ये दिया गया आपका जो कि रणवीर सिंह को, जो कि उनकी मूवी थी कपिल देव पे बेस्ट 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दोस्तों अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया देखिए नो मैंस लैंड 2021 में दिया गया था ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 2021 किसे दिया गया था? नो मैंस लैंड, जो कि क्लेव झाओ के द्वारा लिखा गया था। वो देखिए यहाँ पे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो ये कंगना रनावत को ही मिला था। एंड 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो ये रजनीकांत को दिया गया। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे चीजें कवर की हैं। जी हाँ दोस्तों, 100% जितने भी जीके के टॉपिक पूछे जाते हैं उनको मैंने एक साथ कवर किया है, ऑल इन वन। ये ई बुक आप जरूर ले लीजिए, जिसमें जीके को टॉपिक वाइज पढ़िए, जीके और स्टैटिक जीके पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और निश्चित तौर पर इससे बाहर आपका जाने वाला ही है, क्योंकि सभी के सभी टॉपिक आपको इसमें मिलने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसे ले लिया है, आप भी ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड दोस्तों सेकंड ई बुक आपका साइंस का रहने वाला है, जिसमें 1000 टॉप क्वेश्चन है, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड भौतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन 1000 प्रश्नों को जरूर से आप प्रिपेयर कीजिए, और सभी दोस्तों फुल डिटेल के साथ दिए गए हैं ई बुक में, तो आपको निश्चित तौर पर याद करने में बहुत आसानी होगी। ये दोनों ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2022 में किस संगीतकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? जी हाँ दोस्तों, तो पद्मश्री संगीतकार अगर आएगा तो सोनू निगम याद रखेगा। 2022 में किस खिलाड़ी को पद्म भूषण सम्मानित किया गया दोस्तों? तो देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और कौन सा देश दोस्तों पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला दोस्तों राज्य बन गया है? तो यह है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे सीएम दोस्तों कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का नाम दोस्तों पूछेगा तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। एंड चीफ जस्टिस का दोस्तों नाम पूछेगा तो रवि विजय मालिमत। इसमें दोस्तों टोटल जो जिले कितने हैं? तो 52 है। अनाउंसमेंट नहीं होने वाला है, नहीं तो अनाउंसमेंट हो जाएगा तो 55 हो जाएंगे। कृषि बजट पेश करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 33। इसमें दोस्तों सीएम कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है दोस्तों? कलराज मिश्रा। एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा तो अकिल कुरैशी है। देखिए पीएम गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये आसनसोल पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। और पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। रेल मार्ग पर टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, इसका दोस्तों नाम क्या दिया गया? इसका दिया गया नाम कवच, याद रखेंगे। 17वां देखिए नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को दोस्तों क्या नाम दिया गया? यह दोस्तों इस प्रोग्राम को जो नाम दिया गया वो था पर्वत वाला प्रोजेक्ट, पर्वतमाला। योग महोत्सव 2022 का शुभारंभ दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो सर्वानंद सोनेवाल, जो कि भारत के तत्कालिक आयुष मंत्री हैं। पहले जो थे ये सीएम थे असम के। सर्वानंद सोनेवाल देखिए आयुष मंत्रालय इनके पास है। और योग महोत्सव 2022 का उद्देश्य दोस्तों क्या था? तो इसकी शुरुआत में देखिए योग उपयोगिता प्रसार प्रसार इन सब चीजों के बारे में बताया गया। कब हम लोग मनाते हैं दोस्तों? तो 21 जून को हम लोग मनाते हैं। और जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पे पहुंचता है, उसी दिन हम लोग मनाते हैं। वर्ष 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों मनाया गया? तो ये देखिए 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, याद रखेगा। विषुवत की स्थिति दोस्तों क्या है? जब पृथ्वी का झुकाव न सूर्य की ओर न ही जो कि सूर्य की दूसरी ओर हो, बल्कि बीच में हो, इस स्थिति में विषुवत या फिर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इन दोनों तिथियों के दिन और रात बराबर होते हैं, जब एकदम विषुवत रेखा पे होती है, वही जो मैंने बताया आपको। महाभारत दोस्तों ग्रंथ रचयिता कौन है दोस्तों? तो पतंजलि। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का दोस्तों मेजबान कौन था दोस्तों? तो पुदुचेरी था यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन देखिए, रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये गुडप्पा विश्वनाथ, याद रखेगा।
रिस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो कपिल देव एंड सुनील गावस्कर के द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया। द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया है, तो राम सेवक शर्मा। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के दोस्तों लेखक कौन है? तो कलराज मिश्रा, और ये तत्कालिक दोस्तों कहाँ के? राजस्थान के गवर्नर भी हैं। कलराज मिश्रा देखिए वर्तमान राजस्थान गवर्नर है। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो किरण बेदी, जो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। लाल सलाम पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? स्मृति ईरानी, जो कि तत्कालिक महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं। द गोल्डन बॉय पुस्तक दोस्तों किसने लिखा है? नवदीप सिंह गिल, याद रखेंगे। राष्ट्रीय गणित दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 दिसंबर के दिन मनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? तो 14 मार्च को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 2022 का थीम क्या था दोस्तों? तो गणित एकजुट, मैथमेटिक्स यूनिट। हाल ही में रामानुजम पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया, इसे याद रखेंगे। एबेल पुरस्कार का संबंध दोस्तों किससे है? तो गणित का देखिए, नोबेल पुरस्कार जिसे हम लोग बोलते हैं एबेल पुरस्कार, ये डेविस को दिया गया, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्म के उपलक्ष्य मनाया जाता है दोस्तों? तो श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस पे मनाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को हम लोग ये मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं। विश्व खुशहाली दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 20 मार्च को। और इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 136वीं रैंकिंग है इसमें, याद रखेंगे। विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च को। इसी दिन बिहार राज्य की स्थापना भी हुई है, मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। 1912 में देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य में स्थापना की गई। सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में दोस्तों ये किया गया। अच्छा, उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये देखिए जम्मू में ही किया गया। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों किस राज्य में है? तो दोस्तों ये भी लद्दाख में है। जम्मू के दोस्तों तत्कालिक एलजी अगर आपसे पूछा जाएगा इनका नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखेंगे मनोज सिन्हा। एंड लद्दाख के दोस्तों तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों कौन है? तो ये है आर.के. माथुर, राधा कृष्णा माथुर। इसरो का 2022 का पहला रॉकेट दोस्तों कौन था? तो पीएसएलवी सी, जो कि 52। इसरो के दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पहले के सिवान थे, लेकिन अब कौन है? एस शोभनाथ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के दोस्तों प्रमुख कौन है? इनका नाम क्या है? डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर के द्वारा देखिए ये जो कि स्पेस सेंटर के प्रमुख माने जाते हैं। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग मैक्सिमम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए रिवीजन वाली क्लास आपको कैसी लगती है। एंड दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको लगातार क्लासेस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। हेरत और पुष्कर फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में। राउफ नाच किस राज्य का दोस्तों लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का ही है। 14 क्वेश्चन देखिए, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया है। और देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी अगर आपसे पूछा जाएगा तो अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात में मंगल ग्रह के लिए कौन सा दोस्तों मिशन लॉन्च करेंगे? तो होप मिशन देखिए मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया जाएगा। गोल्डन वीजा किस देश के द्वारा शुरू दोस्तों किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ही किया गया। अब्राहम एक जो कि एकार्ड समझौता किन दो देशों के बीच दोस्तों हुआ है? ये समझौता दोस्तों हुआ है इजराइल और अरब देशों के बीच में हुआ था। होप मिशन किस देश की सहायता से दोस्तों लॉन्च किया गया? तो जापान के सहायता से लॉन्च किया गया। इसके नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने? इनका नाम क्या है? तो फूमियो किशिदा। 60वां क्वेश्चन दोस्तों के लिए, आदावी ब्रांड को किस राज्य ने लॉन्च किया दोस्तों? तो केरल के द्वारा लॉन्च किया है। एंड सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किसका संबंध किससे है? तो दोस्तों ये भी केरल राज्य से ही है। इडुक्की जो बांध है किस नदी पर दोस्तों? तो पेरियार नदी पर। एशिया सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ड एटलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केरल के द्वारा ही लॉन्च किया गया। एंड केरल के दोस्तों सीएम कौन है? तो पिनाराई विजयन। 11वां खेल महाकुंभ का शुभारंभ दोस्तों कहाँ पे किया गया? जी दोस्तों ये किया गया गुजरात, यहाँ पे अहमदाबाद में किया गया। और 11वां खेल महाकुंभ का शुभारंभ किसने किया दोस्तों? तो ये किया गया है जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन बहुत बड़ा है दोस्तों, तो ये साबरमती नदी के किनारे है। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होने वाले भारत की पहली सिटी दोस्तों कौन सी बन गई है? जी हाँ दोस्तों ये बन गई है अहमदाबाद। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभारंभ दोस्तों जो शुभंकर था, मस्कट था, वो क्या था? जैसा ये मिराई तोवा एंड सोमाइटी, याद रखिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे दोस्तों उनका नाम क्या था? उनका नाम था टेकचंद। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभारंभ दोस्तों क्या था? जो दोस्तों ये था सोमेटी, शुभंकर जो था उसका। विंटर ओलंपिक 2022 का शुभारंभ दोस्तों, तो यहाँ पे बिंग ड्वेन ड्वेन। टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक दोस्तों कौन थे? पैरा ओलंपिक में देखिए अवनी लखेरा। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये देखिए बजरंग पुनिया। ये टोक्यो ओलंपिक था और ये पैरा ओलंपिक के हैं। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी काम ध्वजवाहक उस समय थे। एंड यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आएगा, टोक्यो ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग का दोस्तों वो क्या था? लक्ष्य तेरा सामना। और टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग दोस्तों क्या है? कर दे कमाल तू। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है ना, लक्ष्य तेरा सामना एंड कर दे कमाल तू। टोक्यो ओलंपिक में भारत का दोस्तों रैंक क्या था? 48वां। एंड टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या थी? 24वां।
दांडी यात्रा दोस्तों कब शुरू किया गया था? तो ये 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो साबरमती आश्रम से किया गया था। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों कौन सा होगा? तो ये जयपुर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ देखेंगे। कैटलीन नोवाक किस देश में पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये हंगरी की चुनी गई है। और हंगरी की दोस्तों राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की राजधानी है। हंगरी में घास के मैदान दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पुस्ताज। पुस्ताज घास के मैदान दोस्तों किस नदी पे स्थित है? तो डेन्यूब नदी पे स्थित है। ग्रीन रिवर किस नदी को दोस्तों कहा जाता है? तो डेन्यूब नदी को ही दोस्तों हम लोग कहते हैं। काला सागर और अजोय सागर को जोड़ने वाली जल संधि दोस्तों कौन सी हो गई? तो देखिए कर्च जल संधि है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि बास्फोरस जल संधि कहाँ पे स्थित दोस्तों? तो ये जल संधि आपका स्थित है तुर्की। यह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का काम करती है। बाल्टिक देश दोस्तों कौन से हैं दोस्तों? तो एस्टोनिया, ताल्विया, लिथुआनिया, याद रखेंगे। इंग्लिश चैनल को दोस्तों दो देशों के मध्य स्थित है, तो लंदन और फ्रांस। जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो पूर्व में देखिए भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है जिब्राल्टर। मिंग समझौता दोस्तों किस देश में हुआ है दोस्तों? तो ये बेलारूस में हुआ है। और मिंग समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ है। टीकाकरण दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये देखिए 16 मार्च को। विश्व श्रवण दिवस का आयोजन दोस्तों कब किया गया? 3 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दोस्तों कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 में। एंड विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व श्रवण दिवस का दोस्तों थीम क्या था 2022 में? टू हीरो फॉर लाइफ, लिसन विथ केयर। ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए दोस्तों किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण, याद रखेंगे। लाइकेन का उपयोग दोस्तों कहाँ पे होता है? तो लाइकेन का उपयोग वायु प्रदूषण को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ताबड़तोड़ 100 की सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी रिवीजन के लिए। आप कमेंट करके बताइए ये सीरीज आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लें, जिससे कि लगातार आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों बहुत सारे मैंने ई बुक्स बनाए हैं, आप उन सभी ई बुक्स को ले सकते हैं। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।